समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। उस दौर में जहां तलवारों की खनक और साम्राज्यों की गूंज सुनाई देती थी, इतिहास के पन्नों में कई राजा आए और गए, लेकिन एक नाम ऐसा था जिसने जीत का जश्न मनाने के बजाय हारने वाले के दर्द को समझा। वो थे महान सम्राट अशोक। कहानी शुरू होती है पाटलिपुत्र के वैभवशाली महल से। सम्राट बिंदुसार के पुत्र अशोक के भीतर राजा बनने की एक तीव्र अग्नि जल रही थी। वे जानते थे कि राजगद्दी फूलों की सेज नहीं, बल्कि कांटों का ताज है। अपने भाइयों के साथ हुए भीषण सत्ता संघर्ष में अशोक ने साबित कर दिया कि वे मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली और कुशल योद्धा हैं। उनकी दूरदर्शिता और रणनीतियों ने उन्हें मगध का सम्राट बना दिया। अशोक की विजय रथ आगे बढ़ा और पहुंचा कलिंग की सीमाओं पर। ये युद्ध केवल जमीन के लिए नहीं, बल्कि स्वाभिमान की लड़ाई थी। मैदान में तलवारें आपस में टकराईं, हाथियों की चिंगार से आसमान दहल उठा। लेकिन जब युद्ध थमा तो जो मंजर दिखा उसने अशोक की आत्मा को हिला दिया। 1 लाख से ज्यादा लाशें और दया की भीख मांगते मासूम बच्चे। खून से लाल हो चुकी दया नदी को देखकर अशोक ने पहली बार महसूस किया कि वो जीत ही क्या जो मानवता की हार पर टिकी हो। उस लहू से सने मैदान से सम्राट अशोक एक विजेता बनकर नहीं, बल्कि एक विद्रोही बनकर निकले। उन्होंने तलवार नीचे रख दी और भगवान बुद्ध की शरण में जाकर अहिंसा का रास्ता चुना। शिलालेखों पर उनके शब्द अंकित हुए। अब उनके शासन का आधार डर नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम था। अशोक अब केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक शिक्षक बन चुके थे। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया धम्म का प्रचार, जन कल्याण। उन्होंने हजारों मील लंबी सड़कें बनवाईं, छायादार पेड़ लगवाए और इंसानों के साथ साथ पशुओं के लिए भी अस्पताल बनवाए। अपने शांति संदेश को दुनिया तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को 7 समंदर पार श्रीलंका भेजा। उनके स्तंभ आज भी अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक अहिंसा की गवाही देते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत वो अशोक चक्र है, जो हमारे तिरंगे के बीचों बीच गति और न्याय का प्रतीक बनकर आज भी घूम रहा है।